बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हैं कि हमारे घर में रिज़्क़ की तंगी है, आप लोग परेशान हैं कि हमारे पास पैसा और दौलत नहीं है, आप लोगों की माली परेशानियां हैं, आप लोगों की ज़रूरियात है लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप लोगों के पास पैसा दौलत नहीं है, आप लोग मोहताज है, तंग दस्त है, अपनी ज़रूरियात के लिए आप लोग दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं, आप लोग दूसरों से मांगने पर मजबूर है, तो जो वजीफा जो अमल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर 7 दिन आप लोग इस पर अमल करते हैं तो 7 दिन पूरा होने से पहले पहले इस वजीफे के फ़वाइद आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये वजीफा क्या है, इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वजीफ़ा इरशाद फरमाया है। एक शख्स को फरमाते हैं कि एक आदमी आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पेट फेर लिया है, यानी रिज़्क़ की तंगी है, माशी मुश्किलात है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को यही वजीफ़ा, यही कलिमात सिखा दिए। कुछ अरसा बाद वो इंसान, वो आदमी दोबारा आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वजीफ़ा जो कलिमात आपने सिखाए थे उसकी बरकत से घर में रिज़्क़ दौलत के लिए जगह कम पड़ गई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि घर में रिज़्क़ में दौलत में फराखी हो, घर में जो है माशी मुश्किलात है उससे निजात हो, दौलत पैसों की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उन ज़रूरियात को गैबी तरीक़ों से पूरी फरमा दे, तो आप लोग भी इस वजीफ़े पर अमल कीजिए जो तरीक़ा आप लोगों को बताने जा रहा हो। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क में महंगाई ज़ोरों पर है, हर इंसान महंगाई की वजह से परेशान है। जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो उसकी परेशानी की तो कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि वो बेचारा दिन में 500 रुपये कमाता है और उसकी ज़रूरियात 500 के दुगना बल्कि 3 गुना उसकी ज़रूरियात है। तो 500 रुपये कमाकर वो 500 रुपयों पर क्या करेगा, क्योंकि हर महीना 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 उसके बिजली का बिल आ रहा है। तो इस 500 रुपये के कमाने पर उसकी माहाना बिजली का बिल भी उसके लिए अदायगी मुश्किल हो रही है। और इसी वजह से जो है आजकल हमारे मुल्क में जो है वो मुजाहरे होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गरीबों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। तो गरीब और मज़दूर तबका तो पहले से परेशान है, लेकिन जो महंगाई है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब जो अफसर्स है, जो बड़े बड़े तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, वो भी इस परेशानी का शिकार होने लग गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क पर अपना खुसूसी रहम और करम फरमाए। प्यारे भाई और दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार सुनिए। आप लोगों ने ये वजीफ़ा जो है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं, ख़वातीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकती है, लेकिन सुबह फजर की नमाज के पढ़ने के बाद ऐसा न हो कि एक इंसान सुबह फजर की नमाज क़ज़ा करके फिर बैठ जाए और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करे, तो इस वजीफ़े का फिर कोई भी उसका जो फ़ायदा है वो आप लोगों को नसीब नहीं होगा, इसका कोई भी फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। लिहाजा सुबह फजर की नमाज की पाबंदी करना इस वजीफ़े के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पैसा, दौलत और रिज़्क़ चाहिए तो फजर की नमाज के पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा कीजिए। तो जब आप लोग सुबह फजर की नमाज अदा करें तो उसके बाद आप लोगों ने क़िबला रुख होकर बैठ जाना है और 100 मरतबा जो है आप लोगों ने ये कलिमात पढ़ लेने हैं। सुबह
सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अव्वल में और आखिर में अगर आप लोग दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अव्वल में भी और आखिर में भी। और जो वजीफ़ा जब आप लोग मुकम्मल करें तो फिर उसके बाद दुआ मांगे अपने लिए। इंशाअल्लाह 7 दिन अगर आप लोग ये वजीफ़ा पाबंदी के साथ करते हैं, यकीन के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों की ये परेशानियाँ, ये मुश्किलात दूर हो जाएगी। घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, फ़िक्र पाका है, अल्लाह ताला उसे दूर फरमा देगा। ये वजीफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। अगर आप लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है तो ये वजीफ़ा आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी अबदुल आबाद है और न ख़त्म होने वाली है। लिहाजा आप लोग अल्लाह ताला से दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी मांगे। एक हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस मुबारक का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान मुझसे दुनिया मांगे और दुनिया की तलब में लगा रहे तो मैं उसे उतना ही देता हूँ जितना उसका दुनिया में मुक़द्दर है और उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वो इंसान आखिरत में खसारे और नुकसान में रहेगा। और जो इंसान मेरा, जो बंदा मुझसे आखिरत मांगे, आखिरत की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करे, मुशक्क़त करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसे दुनिया भी देता हूँ और मैं उसे आखिरत भी देता हूँ। यानी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि इंसान अबदुल आबाद ज़िंदगी की कामयाबी के लिए भागदौड़ करे, मेहनत करे। बाकी इंसान का दुनिया में जो मुक़द्दर है वो इंसान को ज़रूर मिल कर रहेगा। हदीस मुबारक में आता है, इंसान का दुनिया में जितना रिज़्क़ लिखा है, अपना ज़िंदगी का आखिरी लुक़मा खाए बगैर वो इंसान दुनिया से नहीं जा सकता। लिहाजा दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए कोशिश करे। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करे, अल्लाह हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा, हमें अपनी खुशनुदी नसीब फरमा, हमें आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। जो इंसान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसे इंसान को सोने की एक वादी मिल जाए तो वो दूसरे की तलाश में लगा रहेगा, अगर दूसरी वादी मिल जाए तो तीसरे की तलाश में लगा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा किसी चीज़ से नहीं भर सकती। लिहाजा दुनिया की हिर्स और दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को दूर रखे। हमेशा इतना कमाए जितना आपकी दुनियावी ज़रूरियात है, बाकी अपनी पूरी ज़िंदगी आखिरत की कामयाबी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सर्फ करे। प्यारे भाई और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।